कहानी की शुरुआत में आदमी ये देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने खड़ी दुल्हन कोई अजनबी थी। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह जल्दबाजी में गलत वेडिंग कार में बैठ गया और इस अनजान वेन्यू पर आ पहुंचा। उसी पल उसकी मंगेतर ने उसे कॉल किया और उसने बेहद ठंडे और रूखे लहजे में कहा, आज हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड पहाड़ों में कहीं गुम हो गया है और मुझे उसे ढूंढने जाना है। ये सुनकर आदमी का सब्र अब जवाब दे चुका था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जब उसने अपने दोस्त के लिए आदमी को बीच राह में छोड़ा हो। आदमी ने साफ शब्दों में उसे चेतावनी दी कि अगर आज ये शादी रोकी तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर मंगेतर ने बिना किसी परवाह के फोन काट दिया। उसी वक्त उस अजनबी दुल्हन की बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आई और बोली कि उनका असली दूल्हा किडनैप हो चुका है। ये खबर सुनकर उस अमीर दुल्हन ने आदमी से कहा, हम दोनों के पार्टनर आज हमें धोखा दे चुके हैं। वहीं मेरी दादी की तबीयत बेहद नाजुक है और उनकी आखिरी इच्छा मुझे शादी के बंधन में बंधे देखने की है। क्यों ना हम दोनों आपस में ही शादी कर लें। उसने इस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले आदमी को 5 मिलियन की भारी भरकम रकम का ऑफर भी दिया, लेकिन आदमी ने अपने स्वाभिमान के चलते तुरंत मना कर दिया। तभी उसके फोन पर एक और कॉल आई। उसे पता चला कि उसकी मंगेतर के घर वालों ने उसके दोस्तों को मंडप से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है और उसे एक लालची इंसान का टैग भी दिया है। उनके इतने बुरे व्यवहार से आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपना इरादा बदला और अनजान दुल्हन से फौरन शादी कर ली। फिर वह अपनी पूर्व मंगेतर के घर अपना बचा कुचा सामान समेटने पहुंचा, जहां उसकी पूर्व मंगेतर और उसका वही बेस्ट फ्रेंड बेहद आराम से बैठे हुए थे, जो अभी अभी वापस लौटे थे। आदमी को देखते ही मंगेतर बिना कुछ सोचे समझे उस पर बरस पड़ी कि आदमी ने जानबूझकर दूसरी महिला से शादी करी है, क्योंकि उसका उस महिला के साथ चक्कर चल रहा था। साथ ही वह चालाक दोस्त भी बीच में कूदकर उसे भला बुरा कहने लगता है, पर आदमी ने बिना एक शब्द बोले उस दोस्त के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे पूर्व मंगेतर गुस्से से भड़क उठी और उससे अपने दोस्त के पैर पकड़कर माफी मांगने को कहने लगी। लेकिन आदमी ने कह दिया कि उनके बीच का हर रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये देखकर दोस्त मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब आदमी के रास्ते से हटते ही वह लड़की की दौलत से अपना सारा कर्ज उतार लेगा। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस लड़की के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह आदमी ही था। बाहर कदम रखते ही उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि उस कंपनी से अपने सारे शेयर्स तुरंत वापस ले लिया जाए। इसके बाद वह अपनी नई पत्नी के पारिवारिक भोज में पहुंचा। वहां उसकी दादी उसके व्यवहार से बेहद खुश थीं, लेकिन लड़की के लालची चाचा को शक था कि आदमी उनकी पारिवारिक संपत्ति हड़पने आया है। इसलिए उसे नीचा दिखाने और रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने उसे एक नामुमकिन काम सौंपते हुए कहा कि अगर तुम लियो गैंग के गुंडों से वर्षों पुराना डूबा हुआ पैसा वसूल कर ले आओगे तो हम तुम्हें ऑफिशियल रूप से इस घर का दामाद मान लेंगे। आदमी ने बिना किसी झिझक के इस चुनौती को स्वीकार किया और महज 3 दिन के अंदर पैसा वापस लाने का वादा किया। उसे सही सलामत रखने के लिए उसकी पत्नी ने अपनी सबसे भरोसेमंद महिला बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज दिया। फिर लियो गैंग के अड्डे पर पहुंचते ही उस बॉडीगार्ड ने आदमी को कार में ही रुकने की सलाह दी और कहा कि अंदर जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है, इसलिए महिला बॉडीगार्ड अकेले ही अंदर चली गई। तभी आदमी अपने गुप्त नेटवर्क से फोन पर पता चला कि अंदर एक टॉप लेवल का खूंखार फाइटर तैनात किया गया है, जिससे वह फौरन समझ गया कि महिला बॉडीगार्ड खतरे में है। इसलिए वह तुरंत अंदर की तरफ भागा, जहां महिला बॉडीगार्ड उस मास्टर के हाथों बुरी तरह मात खा के फर्श पर गिर चुकी थी। आदमी को वहां देखकर उसने कराहते हुए कहा, तुम यहां से तुरंत भाग जाओ, इसे हराना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आदमी डरा नहीं। उसने बेहद शांत और गंभीर आवाज में आगे बढ़कर कहा कि ऐसे मामूली मास्टर मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। ये सुनकर मार्शल आर्ट मास्टर गुस्से में दहाड़ता हुआ उसकी तरफ झपटा। तभी आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि शायद तुमने मुझे पहचानने में भूल कर दी। तुम्हारे जिस दादा का खौफ पूरी दुनिया में था, उससे मैंने ही भगवान को प्यारा किया था। इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली कहानी में।